Hi guys, this is Vineet Pandey. So we are here to discuss the important topics of exam. Right now, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. जब समय कम होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कम समय में एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं जो एक्यूरेट हो, अननेसेसरी डिटेल में ना जाना पड़े, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो और अननेसेसरी नोट्स ना बनाने पड़े. तो इसलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं most important 15 post colonial authors and I must thank my team for this thing. मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया ये इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए. तो हमारे पास जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है ये है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल ऑथर्स. इससे पहले आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच दैट. देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल्स, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज इंपीरियलिज्म. हमने सारी बातचीत की है. अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लिटरेचर के पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स. तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के राइटर्स हैं एंड दे हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम. तो मैंने एक चीज़ जरूर इसमें यहाँ पे टारगेट करके रखा था कि हम जिस राइटर की भी बात कर रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑल ऑफ दीज राइटर्स जब हम बात करेंगे वन बाय वन, ये सब पेपर में कई बार आ चुके हैं. इसको सीरियसली लेना है एज आई एम टॉकिंग टू यू एज अ टीचर. ये सीक्रेट है कि मैं मल्टीपल टाइम कैसे क्वालिफाई करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारी बुक्स कैनोनिकल हैं. जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो इन राइटर्स पे बात करना, कॉन्फ्रेंसेज होना, सेमिनार्स होना ये बहुत आम बात थी, क्योंकि ये राइटर्स इस समय सबसे ज़्यादा कैनोनिकल हैं. सो आई सजेस्ट यू टेक पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट. इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब. नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट राइटर इन आवर लिस्ट. टेक अ पेन एंड पेपर एंड लेट्स गो फॉर हिम. मोहसिन हामिद. एज यू कैन सी इट हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये तो इंडिया का एग्ज़ाम है, इंडिया के एग्ज़ाम में पाकिस्तानी ऑथर्स. इन पोस्ट कॉलोनियल, सदर्न पोस्ट colonials are very important. Do you know that in post colonial literature there is a concept called southern post colonials? Southern post colonials. DU के प्रोफेसर ने इस पे किताब भी लिखी है, डी उदय कुमार सर ने. सदर्न पोस्ट colonials, मेरे पास वो बुक है जिसमें सदर्न पोस्ट colonials की बात की गई है. वहाँ पे वो राइटर्स, वो ऑथर्स जो इंडिया के अलावा अदर साउथ एशियन कंट्रीज से हैं बट आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्न लिटरेचर, इन राइटर्स की बात की गई है. दिस मैन मोहसिन हामिद इज एक्चुअली अ फेमस राइटर बिकॉज ही हैज ऑल्सो वन. इन्होंने एक अवार्ड जीता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जो अवार्ड है दैट इज ही हैज बीन नॉमिनेटेड एज वन ऑफ द हाईली सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ ग्रेंटा मैगजीन. तो ग्रेंटा मैगजीन एक मैगजीन है जो लंदन बेस्ड साउथ एशियन नॉवेलिस्ट को अवार्ड देती है. साउथ एशियन राइटर्स, साउथ एशियन जो बुक ऑथर्स हैं वो लंदन में बेस्ड हैं, ब्रिटेन में बेस्ड हैं, उनको अवार्ड मिलता है ग्रेंटा मैगजीन की तरफ से. ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय दिस मैगजीन. ना अब इनके हम काम की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. ऑल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स या मेरे जो गूगल ड्राइव के बच्चे हैं वो जानते हैं कि सर इस राइटर के बारे में, इस बुक के बारे में बात करेंगे. जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है. दिस डील्स विद 9/11 लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स इन यूएसए. मुस्लिम्स की जिंदगी का क्या हुआ था अमेरिका में. लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि आप भी जानते हो क्या हुआ था एक्चुअली. जब 9/11 हुआ, यानी कि वहां पे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब बड़े बड़े एयरप्लेन्स आके टकराने लगे, आपने वीडियोज देखी होंगी, लाइव फुटेजेस देखी होंगी. अभी उन लोगों की जो लास्ट फ़ोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी बीबीसी ने रिलीज़ कर दी हैं. तो अगर आप देखेंगे तो एक अचानक से वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, द कंट्री दैट रन्स द वर्ल्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया को कहीं हर तरफ से चला रहा है, उसके ऊपर एक ऐसा अटैक, मतलब उसको हिला दिया. तो ये पूरी कहानी इसमें आती है द रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट में. हुआ ये, जैसे ही 9/11 हुआ, द मुस्लिम्स लिविंग इन यूएसए, देयर लाइफ बिकेम मिजरेबल हेल. एक वायलेंस शुरू हुआ एंड दैट वायलेंस वाज बेस्ड ऑन कम्युनिटी, रिलीजन. मुस्लिम्स को अरेस्ट करना शुरू हुआ बिना रीजन, क्वेश्चंस आस्क्ड, टॉर्चर हुआ, इनह्यूमन टॉर्चर्स. आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, माय नेम इज खान, न्यूयॉर्क, या और बहुत सारी चीज़ें आई थी. हुआ ये कि एक हेट जनरेट हुआ. दिस थिंग हैज़ बीन नैरेटेड फ्रॉम द हीरो चंगेज खान पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे एक हीरो है चंगेज खान. आफ्टर चंगेज खान
ही इज़ अ चार्मिंग बॉय, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लिव्स इन USA, हैंडसम लड़का, पाकिस्तान से गया है, इंटेलिजेंट है, टीचर्स का फेवरेट है, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है हार्ड वर्क करके। लेकिन जैसे ही 9/11 होता है, सब उस पर डाउट करना शुरू करते हैं दैट ही इज़ अ मुस्लिम, ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। उसकी जो वाइट बिलवेड है वो भी उस पर डाउट करती है। इससे पहले उसे प्यार था, लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ, एथनिक वायलेंस शुरू हुआ, उसे भी लगता कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाउ दिस मैन गोज थ्रू द टॉर्चर, उसके बाद आफ्टर द टॉर्चर दिस मैन रिटर्न्स टू पाकिस्तान, ये वापस आ जाता है। वन अमेरिकन जर्नलिस्ट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ 9/11 he decides to do the interview of those people who were tortured by that time. So people who went through those kind of brutal tortures and all types of harassments. तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट सोचता है कि क्यों ना मैं एक सर्वे करूं। तो जर्नलिस्ट इसको मिलने आता है कराची में चंगेज खान को, द नेम ऑफ द हीरो चंगेज खान। जर्नलिस्ट चंगेज खान से क्या बात करता है? ओपनिंग पैराग्राफ, इट्स हाईली सेंसेशनल पैराग्राफ, वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ ऑफ आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल्स। आइडेंटिटी, एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट पैराग्राफ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने ध्यान दिया होगा, जब मैं आपको ऑफलाइन बैच में या गूगल ड्राइव में पढ़ा रहा था, मैंने पूरा पैराग्राफ नैरेट किया था। जब ये बात करेंगे और बोलेंगे सीम्स आई हैव अलार्म्ड यू, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मी बिकॉज आई हैव अ बियर्ड, आई लव अमेरिका, then you must be thinking how I did identify you, not because of your modern dress, not because of your funky hairstyle, not because of your color. ये पूरा पैराग्राफ है, मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करके पढ़ाया था। पूरे पैराग्राफ की लाइन बाय लाइन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कलर सेग्रीगेशन, किस तरह से यूरोपियनाइजेशन, सबके रेफरेंसेस निकलते हैं। खैर, चूंकि प्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर उस पैराग्राफ की डिटेल में जाएं। हाँ, जितने बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको डिटेल पता है, तो रिवाइज दिस बुक। जो बच्चे अभी यूट्यूब के थ्रू इसको पढ़ेंगे, इसको रीड करो, फाइंड आउट दैट पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट हिडन symbols of those paragraph. It's important work. This writer, this work, very important, 2 times question in NET exam. Next, E.M. Foster, all-time favorite. He was secretary of Maharaja of Devas. Question Andhra Pradesh set exam. महाराजा ऑफ देवास, ये सबको पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरे हर स्टूडेंट को पता है ही वाज सेक्रेटरी ऑफ महाराजा ऑफ देवास। लेकिन जब मैं आंध्रा सेट सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन में ये था सीनियर और जूनियर। सो देयर वर 2 ऑप्शंस, महाराजा ऑफ देवास जूनियर, महाराजा ऑफ देवास सीनियर। सो नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग दैट E.M. Foster was सेक्रेटरी ऑफ महाराजा ऑफ देवास सीनियर। ये याद रखना, महाराजा ऑफ देवास का सेक्रेटरी E.M. Foster, वन ऑफ द लीडिंग पोस्ट कॉलोनियल ऑथर। ग्रेटेस्ट बुक आपको पहले से पता है, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि इससे रिलेटेड आपको बुक्स कौन कौन सी देखनी है। दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर थीम, ओनली कनेक्ट। 3 to 4 questions in NET exam. What is the concept of only connect? The only connect theory related to Howard's end. Wilcox family, Schlegel family, दोनों की कहानियां हैं, किस तरह से there is a eldest daughter, how she dedicates her life to connect the families, ये पढ़ना है। रूम विद अ व्यू, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है। बट देन फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें फिलहाल पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ से बात करनी है, तो आपको पढ़ना है पैसेज टू इंडिया। दिस इज द 1924 बुक, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर गोडबोले। देन अडेला क्वेस्ट, हाउ हर नेम क्वेस्ट talks about quest narrative. What is quest narrative? ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन में। क्वेस्ट नैरेटिव क्या है? उसके बाद डॉक्टर अजीज, मिस्टर फील्डिंग, मिसेस मोर, प्लस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसमोर? क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम, एसमोर। एसमोर कॉन्सेप्ट क्या है? डॉट 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 डॉट। एसमोर कॉन्सेप्ट क्या है? अलॉन्ग विद दिस द सिंबल ऑफ वास्प, सिंबल ऑफ केव्स, ये आपको पढ़ना है। द लाइफ ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, द परसेप्शन ऑफ इंडियंस फॉर द ब्रिटिशर्स। डॉक्टर अजीज, व्हाई ही इज द प्रोटैगनिस्ट? ही इज फैसिनेटेड विद white people, white lifestyle, and the end, the last line of the book. It has been asked in exam. Last line, Mr. Fielding meets Dr. Aziz again, the hero of the Passage to India, and says, Dr. Aziz, we are still friends. And Dr. Aziz says, no, Mr. Fielding, not here.
not under that sky. The last line of Passage to India. पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. This has been asked in net exam. Why Mr. Aziz, Dr. Aziz says this thing? No, not here, not under that sky. ये important है. It's very important. So please do not forget E.M. Foster, Passage to India 1924, representing Native India, Godbole, Quest narrative. आपको ये देखना है. Asmore concept देखना है. You have to check this, you have to check this, and you have to understand the last lines. Next writer, let's go for it. Gayatri Chakravarti Spivak. Do you know she has translated Derrida's of Grammatology? The famous book related to deconstruction theory was translated by her. The most important contribution by Gayatri Chakravarti Spivak is the essay which deals with the subalterns. Can the subalterns speak? Most important work. Don't forget to subscribe if you like the content. And one more thing that I want to say, the most important thing is, it is exam time video presentation. So it is not a YouTube video presentation. My target is to save your time, limited amount and all important points. मैं ये YouTube के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि YouTube पे एक प्रेजेंटेशन जा रही है. अदरवाइज आई कैन टीच द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ 1 आवर. ये 1 घंटे तक हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी मेरा टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देना, गागर में सागर भरना. टाइम बहुत कम है. इफ़ यू आर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब इट फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, डिटेल लेक्चर. और इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी दीज थिंग्स इन डिटेल, जैसे to explain this concept, I took the reference of Sati tradition. We talked about the latest Sati from Rajasthan, Seeker, Roop Kanwar. मैंने उनकी पूरी कहानी बताई थी. We took the reference from Padmavat and a lot of other references. But that was in offline batch और Google Drive class. तो अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको क्लास में मिलेगा. Right now, just see this idea. Who are subalterns? So when you read this, first of all, who are subalterns? What is marginalized? Who are the people who are added in marginalization? Simple answer is the people who are not benefited by the government schemes. जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट तो बड़ी चीज़ है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वो लोग जो जनगणना में शामिल नहीं होते, people who are not even counted in census. ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. She takes reference of सती प्रथा, सती ट्रेडिशन. मेरी क्लास में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं. So I asked my Northeast student, do you understand what is Sati tradition? So the best thing is that these girls are highly educated from Northeast. They told me, yes sir, we know Sati tradition. What is Sati tradition? One of the traditions in India, which were actually practiced in certain states, that if the husband is dead, if your husband dies, wife is supposed to burn alive in the pyre of the husband. Husband की चिता के साथ जलना है. That shows your loyalty, that show your sacrifice, because if your husband is no more, the world ends for you. So you should join him in the fire, in the pyre, P-Y-R-E, pyre, chita mein. So practically it is not, but how it was done, how those women were celebrated as goddesses, how the concept of Mata Sati. So these concepts she has questioned, and she talks about the voicing of the voiceless. What is the idea of voicing of voiceless? That's what she talks about. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो. At least 20 minutes इसको जरूर देना. You have to give 20 minutes on this topic. The next one we have is, okay, there's an information. We are still getting a lot of messages that I want to join your crash course. As the days are less, we are not taking fresh admissions for crash course, because we take then a lot of pressure to provide the previous lectures. But all my team, we are just focusing on current students to make them toppers. So if you want to get this crash course, join the fresh batch. December 2024 के लिए fresh batch join करो. In same fees of fresh batch, we will add you in current batch. तो जो भी हम नया पढ़ाएंगे आपको मिल जाएगा. Okay? But we will not take separate fees, separate admission for crash course only. But still, if you want to be the part of this current batch, क्योंकि जैसे दिस इज अ पब्लिक लेक्चर, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट वीडियोज आ रहे हैं. इन प्राइवेट क्लास आई विल टीच D.H. लॉरेंस आफ्टर दिस सेशन. इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ आफ्टर दिस सेशन. देन वी विल गो फॉर वॉर पोइट्री आफ्टर दिस सेशन, बीट जनरेशन. इसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स पे. तो इफ यू वांट दीज काइंड ऑफ थिंग्स,
go for fresh batch. If you are a new student, join fresh batch and get crash course free. ये आपको free मिल जाएगा. This is the number, you can drop your WhatsApp now. Next writer, big man, Trinidad, settled in Trinidad and Tobago. Now see this thing, the most important work, House of Mr. Vishwas. All you have to see is, who is Mohan Vishwas? What is Tulsi family? Idea of Tulsi family. And then the Hanuman house. उसके बाद the concept of secret language. So it's the story of Mohan Vishwas, and the priest said that when he was born, the priest said that he will be a threat to his family members, father. Then it actually happens. It is semi-autobiographical story. World classic है, बहुत important है, deals with identity crisis. House of Mr. Vishwas becomes a symbol of hope, freedom, enlightenment. Why this man? How this man gets married to Tulsi family? How he lives in Hanuman house, how Tulsi family dominates him, then what are the methods of these people talking to each other in a secret language in the presence of outsiders, and why Mr. Mohan Vishwas wants his own house. It's a very important thing, ये आपको जरूर पढ़ना है. Along with this, you can go for in a free state, though there are no questions in exam. It is a Booker awardee book, but ज़्यादा questions नहीं है, फिर भी you can give at least 5 minutes to read this in a free state. Then, and yes, I'll repeat again, at least 15 to 20 minutes go for this reading. You'll be asking me, sir, कहाँ से पढ़ें? Spark Notes से पढ़ लो, चल जाएगा, लेकिन go for it. And one more thing, बहुत सारे वीडियोस में इनको पढ़ाया जाता है, बट ये कहानी नहीं है. It is not a story only. It is a post-colonial narrative. So reading a story is like a 10th class student's idea. Reading post-colonial narrative. तो ये नहीं सोचना कि मैंने कहानी पढ़नी है. You have to find out post-colonial themes, identity crisis, dislocation of culture, cultural shock, hybridity, cultural clash, language. आपको उस point of view से पढ़ना है. So make sure whatever you read, even you read Passage to India, go for post-colonial narrative. Then who doesn't know this man? See his one eye. He has been attacked. So he has lost one of his eyes, which was a hate attack for his famous or infamous book Satanic Verses. He wrote a book which became controversial in India because in Satanic Verses he was showing Islam under the bad light. इन्होंने इस्लाम को bad light में दिखाया था, जिसकी वजह से he is banned in India. His books are banned in India and Islamic countries. Along with that, Salman Rushdie has written one of the famous work, Midnight Children. So you don't have to read Satanic Verses. Question नहीं आएगा. There will be no question from Satanic Verses. No question. But Midnight Children, Salim Sinai, Shiva, Parvati, telepathy, magic realism, reference of Indira Gandhi, Sanjay Gandhi, this all very important. क्या आपको पता है for Midnight Children, Sanjay Gandhi filed a complaint, a court complaint against him. जी हाँ दोस्तों, it's very important. Please check that. ये reference याद रखना. Along with these things, you have to read his books. Shame. Recent question, Maharashtra set. Grimace. Shame deals with Pakistan. ये आपको पढ़ना है. इसके अलावा Enchanters, Flowers of Enchantress ये पढ़ना है. शालीमार गार्डन ये सब पढ़ना है. सलमान रश्दी से related whatever you can read. Memoirs of Joseph Anton, a question which was asked in KBC. कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन आ चुका है. Memoirs of Joseph Anton में who is Joseph Anton? So Joseph Anton is Salman Rushdie and he took the name from Joseph Conrad Anton Chekhov. See, pardon my voice, मेरा आवाज़ मेरी जो साउंड है थोड़ा गला है वो गड़बड़ है. Pardon my voice, but just focus on my content. Now see, Michel Ondarji, very important. He is the part of Sri Lankan Canadian diaspora. Diaspora writer, one of the most important, highly celebrated author. The most important famous work we have is The English Patient. 7 Oscar awards. It was converted into a movie. His novel, The English Patient, converted into the movie, 7 Oscar awards, a love story with background of post-colonial narrative. इसमें क्या होता है? There is a character, Almasi. He is burned, 3rd degree burn, taken in the hospital.
In the hospital, there is a German girl, Hannah, an Indian soldier, Kep. They all live together. This man speaks in English. People call him English patient. They can ask you the question also that what is the name of English patient. Then this man, when he's fine, he tells his story that how he was burnt. This is a beautiful love story in the background of Second World War and post-colonial narrative. So it's a must read. अगर आप the English patient नहीं पढ़ते हो, it will be a big risk for all of you. Now, this book, Anil's Ghost, has been asked as a question. The name of the girl is Anil. She is a forensic science expert. She has a skull and she is studying that story. So it's a very important thing. Plus, आप इसका title याद कर सकते हो. There is a trick with a knife I'm learning to do. इसका टाइटल याद कर सकते हो. That's an important work. But please give at least 20 minutes reading to this book. इस एक वीडियो में आपको 15 राइटर्स मिल जाएंगे जो आपको जरूर पढ़ने हैं. अथल फुगर्ड, my all time favorite. I have taught this story many a time. ये कहानी मैंने कई बार पढ़ाई है. मैंने मेरे क्विज सेशंस में पूछा हुआ है. जी हाँ दोस्तों, अभी जब तक एग्जाम हो रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग क्विज सेशन, लाइव क्विज 8 PM संडे. इस बार 8 PM संडे क्विज होगा कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर पे. तो इफ यू वांट टू चेक योर नॉलेज, आ जाओ, बट बी लाइव, बिकॉज नाउ दिस लाइव सेशन, लाइव क्विज, इट विल बी टेकन डाउन. जैसे ही लाइव क्विज खत्म होगा, वी विल टेक इट डाउन. सो इट मीन्स यू हैव टू बी लाइव देयर. कमिंग संडे 8 PM. There we ask these kind of questions, that who are the characters in Blood Knot? Morris, Jacharia. Story of a black boy and a white boy, both are brothers. पता क्या होता है? Black boy is a writer. He writes letters. White girl falls in love with him. White girl says, I'm going to meet you. But she doesn't know he's a black guy. Black guy gets scared that, arey, white girl is coming. I'm giving an easy example. You know, I should not use word black and white. But this is African literature, so I'm giving you a reference. Because she's a white girl, European girl, and he's a local, the African. So he gets scared that if that white woman comes, if she finds out I'm a black boy, I will be left. There will be a breakup, heartbreak. Along with that, I will be taken the custody, because Jim Crow law, the law in Africa, it was very clear that black and whites will never be friends. So how can I have a love story? So he goes to his white brother. He says, you meet her so that she doesn't know it's me. White brother says, brother, I am white, but I don't know how to behave like white. मैं गोरा तो हूँ, पर मुझे गोरों की तरह behave करना नहीं आता. Black brother says, I will teach you how to behave like whites. मैं बताऊंगा गोरा कैसे बनते हैं, कैसे गोरों की तरह behave करते हैं, how to behave like white, how to behave like those colonizers. The rest of the story is suspense. बाकी story suspense है. Read it. Harriet Beecher Stowe. So you are the little lady who started this great war. तो तुम ही हो वो छोटी सी lady जिसने एक बहुत बड़ी war की शुरुआत की. These words by Abraham Lincoln. Abraham Lincoln talked about her when he met her and said, so are you the same little lady who started the great war? Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin is a world classic. Must read. ये पढ़ना है आपको. Enslaved Africans की बात करते हैं ये. This is very important. Please remember, Abraham Lincoln personally praised her. So you are the little lady who started the great war. She was an abolitionist. इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. World classic है. Movie भी है इस पे. Give at least 10 to 15 minutes. Read it from Spark Notes, but do it immediately. Save your time. Monica Ali, again my all-time favorite writer. जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैंने एक लेक्चर दिया था मोनिका अली पे in a conference of post-colonials. Bangladeshi writer, also the member of Grinta magazine. Just like Mohsin Hamid. 2 questions in NET exam. Once she was in option, once direct question. Best of young British novelist. Please do not forget. See, Grinta magazine award. Famous book, Brick Lane. The story of Nazneen, who is married to Shanu, taken from Bangladesh to London, how she lives her life. There is a complete post-colonial narrative that I have given in my Google Drive batch. Shanu, a 34-35-year-old man. Nazneen, 17-year-old girl.
generation gap with husband wife scene, plus when they are shifted to abroad, cultural shock, identity crisis, dislocation. These things how Nazneen handles when she doesn't even know how to speak in English. उसके शुरू के words होते हैं thank you, okay, sorry, tata. How Nazneen survives in an alienation concept where the world, the culture is different, and in the house, a generation gap concept, identity crisis at two different levels. It's an amazing story. Read it. चूंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो आई वुड हैव गिवन यू इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड पैराग्राफ्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रीड इट. द नेक्स्ट वन, किरण देसाई. सी देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स, बट ये जरूर पढ़ना है. 2006 बुकर अवार्डी बुक. द कैरेक्टर्स, जेमू भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, highly anglicized. He eats normal food with fork and spoon. Normal खाना भी जो है fork and spoon से खाता है. So how this man is typically anglicized. Plus the story of Bizu, illegal immigrant. The story of Sai. This is very important. You have to read. Kiran Desai is live-in partner with Nobel Award winner Orhan Pamuk. नोबल अवार्ड विनर orhan Pamuk की लिव इन पार्टनर है. See, I'm just want to say this. I'm really sorry for my voice. I have been told not to teach, not to record because it will worsen my voice. मुझे कहा गया आराम करो, रेस्ट करो, गला खराब है मत करो. But you know what? You guys can't wait. एग्जाम है. Okay, so just bear up my voice. हो सकता है मेरी आवाज़ आपको इरिटेटिंग लगे क्योंकि मुझे भी जोर लगाना पड़ रहा है. I have to put a lot of pressure on my vocal cords to speak. But this is exam time and I can't step back from my duty. ये मेरा काम है, it's my duty. So just bear up my irritating voice. मुझे भी irritation हो रहा है अपनी आवाज़ से. Read this, it's very important. ये जरूर पढ़ना है. The next one, Joseph Conrad. ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा. In fact, अभी I'm going to, as I told you ना, I'm going to teach private students D.H. Lawrence and all. I am going to teach this man also. ये बहुत important है. Joseph Conrad भी पढ़ाऊंगा उनको मैं. See, the first and most important thing, you have to read this book. London is the darkest place on earth. Horror, horror, horror. Mr. Kurtz, he dead. This book is very important, dealing with ivory trade, then white man, Mr. Kurtz, how he sees the atrocities done by the other white man, Charles Marlowe. First, this book is very important. Then this. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम कॉनरैड. प्लस जोसेफ कॉनरैड को चिनवा एचबी ने ब्लडी रेसिस्ट बोला था. चिनवा एचबी कॉल्ड हिम ब्लडी रेसिस्ट इन द लेक्चर ऑफ 1975. जब मैं ये जोसेफ कॉनरैड पढ़ाऊंगा अभी प्राइवेट क्लास में, आई विल एक्सप्लेन that in 1975 lecture why Chinua HB called him bloody racist, what were the grounds behind that thing. He's a very important writer, plus his English language is not a normal English. What kind of English he uses? British, UK? No. Some very different kind of English language. Polish language mixed in Navy, Marine English. Yes, it's a rare thing. So read this man very carefully, बहुत important है. Then, Homi Bhabha. When he started teaching, the professor said that this man is confusing us. What exactly is going to teach? लोगों ने कहा था ये पढ़ाएंगे क्या? See, primarily the most important work, that is location of culture, is the part of non-fiction. Location, dislocation concept. Second thing is nation and narration. These two books are very important in non-fiction. Bhabha's concept of mimicry. Space, hybridity. So mimicry, space, hybridity, I already have taught in offline batch, Google Drive, online. तो जो बच्चे ऑनलाइन के देख रहे हैं या गूगल ड्राइव के देख रहे हैं, ये आप कर चुके हो, तो नो नीड टू रीड दिस. सिर्फ आपको इतना करना है, यू जस्ट हैव टू डू दिस. रिमेंबर देयर पब्लिकेशंस, नथिंग एल्स. यू डोंट हैव टू रीड इट. हमने करवा दिया आपको. मिमिक्री, स्पेस, हाइब्रिडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ भाभा, वी हैव डन इट. ओके, देन नेक्स्ट वन. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, प्लीज गो फॉर दीज थ्योरीज. स्पेस एंड प्लेस कॉन्सेप्ट, मिमिक्री कॉन्सेप्ट, मैपिंग कॉन्सेप्ट. मैपिंग से भी क्वेश्चन है. जीन रीज मैंने पढ़ाया, क्लास में पढ़ा दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सी दिस थिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क.
White Sargasso Sea. Prequel of Jane Eyre. I have taught this, I have explained this. This is the part of Caribbean literature. Caribbean literature का part है, it's very important. Prequel of Jane Eyre, story of Bertha Mason, must read है, हर हाल में पढ़ना है, इसको भूलना नहीं है. So make sure you remember this. Timing याद कर लो. Please do not forget the timing of this work. It's very important. Buchi M.A. Chetta, African literature. A few days back I taught in my offline in Google Drive. See, remember the timing, the second class citizen, bride price. Read this story. 4 to 5 questions in net exam. How an African girl finds her identity, her life, her kids, overall story of an African woman. She is a feminist writer. She goes for the stories actually dealing with women. So most of her books are written for the female characters. पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका की कौन सी राइटर ऐसी है जिसके मैक्सिमम बुक्स में फीमेल हीरोइंस है और हीरोज की बात नहीं होती है, सो दिस राइटर एक्चुअली टॉक्स अबाउट वुमेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, भारती मुखर्जी. व्हेन शी वाज बीइंग इंटरव्यूड इन अमेरिका, इंटरव्यू में किसी ने बोला कि हाउ डू यू फील बीइंग एन इंडियन ऑथर इन अमेरिका. शी सेड, एक्सक्यूज मी, आई एम एन अमेरिकन. मुझे इंडियन मत बोलो, मैं अमेरिकन हूँ. हर फेमस वर्क टाइगर्स डॉटर डील्स विद वेमेन, हर लाइफ, हर इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन. इसमें एक बुक और है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो भी आप अलग से भी लिख लो. आपको जैस्मिन भी देखना है. रीड जैस्मिन ऑल्सो, अनदर बुक दैट आई एम एडिंग फ्रॉम माई साइड, बिकॉज जैस्मिन पे भी आई गेव अ प्रेजेंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी. डिजायरेबल डॉटर्स, यू कैन सी दीज वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन ऑथर. पेपर में आ जाएगा कौन सी ऑथर ऐसी है जो डायस्पोरा में 3 कंट्री का पार्ट है. शी इज द पार्ट ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायस्पोरा. ये ट्रायस्पोरा का पार्ट है. तो प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, it's very important author. Now, those who want to go for test series, abhi exam test series hai, in the link of this video and in the comments, pinned comment, you will find a link for test series. For paper 1 आप practice कर सकते हो. For paper 2 you can go with these questions. जितने questions मैं quiz session में पूछ रहा हूँ, आपको एक questions मिल जाएंगे quiz के अंदर. You can find out, you can practice these quizzes because you will have this surety that by this experience it will help you. इतने सारे नेट का एक्सपीरियंस होगा कि कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए. नाउ, those who want to go for Google Drive course, this is an important message for all of you. Admissions for Google Drive course are going on. Offline batch video class at home. ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लासेस घर पे मिलेंगी. 6 hours per day. 4 hours English literature, 2 hours paper 1, 6 hours per day. Test paper, special revision, exclusive things. Along with this, offline batch से maximum JRF निकलते हैं. Check my YouTube channel, Meet India Topper Sukirti from last offline batch. 2 days back, I posted a small short video of 2 of my students who are teaching in Central University of Gujarat as assistant professors. दोनों ऑफलाइन बैच से हैं. वो बच्चे अभी आके बात करके गए, मजाक में उन्होंने बोला भी कि अभी हमें 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलता है. तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो जितनी बड़ी जंग, प्रिपरेशन भी उतनी बड़ी होनी चाहिए. छोटी प्रिपरेशन और बड़ी सक्सेस, ये कहानियों में मिलता है, मैथ्स में मिलता है. अगर सोना बनना है तो खुद को खपाना पड़ेगा. ऑल दोज हु वांट टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर इन डेप्थ, कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ, थ्योरी इन डेप्थ, जिनको लगता है कि विनीत सर अगर इतनी बार नेट जेआरएफ हैं, ऐसा नॉलेज मिल जाए मुझे भी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकूं, तो फिर या तो ऑफलाइन बैच में आ जाओ. अगर ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते हो तो यही क्लासेस 4K वीडियो क्वालिटी में आपको घर पे मिल जाएंगी गूगल ड्राइव में. और अभी गूगल ड्राइव में ऑफर चल रहा है. इफ यू ज्वाइन यू विल गेट 6 months फ्री. यानी अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपकी मेंबरशिप 1 साल की होगी. 1 year मेंबरशिप. ऑफलाइन बैच, गूगल ड्राइव. क्या करना है, हाउ टू कॉन्टैक्ट, वेरी सिंपल. जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप, राइट दिस, आई वांट ऑफलाइन गूगल ड्राइव बैच. This is my number. You can drop me a WhatsApp Google Drive batch. Admissions are already going on. Every day are we getting new admissions for Google Drive batch.
Google Drive batch में you will get each and everything of offline batch. The only difference between offline and Google Drive is that you cannot see me directly. आप मुझे सामने नहीं देख पाओगे, फेस टू फेस स्क्रीन पे देखोगे. बट कंप्लीट ऑफलाइन बैच, इफ आई एम क्रैकिंग जोक you will see that. If I'm answering the questions of my students, you will see that. If I'm doing rapid fire that I regularly do, you will see that. आपको हर वो चीज़, the moment I will enter in my class, जैसे ही मैं क्लास में जाऊंगा, हर वो चीज़ जो मैं क्लास में करूंगा, मेरी एंट्रीज टू मेरी एग्जिट, you will be the part of that class. Offline batch, Google Drive course. See you in the batch. Pardon my voice. और जो अभी ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं, in 15 minutes I'll come back with D.H. Lawrence, Joseph Conrad and these writers. See you soon.